स्टॉप पेरेंट्स। बच्चे को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं पर एक इल्यूजन है। सोशल मीडिया पर देखते हैं, एक्चुअली में वो सच नहीं है। रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल है। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ दैट प्री स्कूल ईयर्स में परफेक्ट बच्चे जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बस परफेक्टली एडिटेड मूवमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। आपने कभी ना कभी ये कंपैरिजन साइकिल ज़रूर फील की होगी दैट दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत पोलाइट है और बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है। एंड देन आप अपने बच्चे को देखते हैं जो रो रहा है, बात नहीं सुन रहा और बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, इवन मेस क्रिएट कर रहा है। देन आप सोचते हैं क्या मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली में प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है। प्रॉब्लम ये है दैट हम रियल बच्चे को सोशल मीडिया की परफेक्ट हाइलाइट से कंपेयर कर रहे हैं। एंड यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। इसे मैं आपको अपने क्लासरूम के एक बहुत सिंपल से इंसिडेंट से समझाती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले हमारे स्कूल में एक पीटीएम हुई थी, जिसमें एक मदर थी, वो आई हुई थी एंड शी सेड मी दैट मैम आपको पता है मैंने एक रील देखी एंड उसमें एक 3 साल का बच्चा था। उसने अपने टॉयज़ को बहुत अच्छे से उसके बॉक्स में रखा और वो बॉक्स उसने किनारे कर दिया, किनारे रूम में किनारे रख दिया। एंड मैंने सोचा ये तो काम तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है। नेक्स्ट डे उन्होंने ये चीज़ की एंड उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा चलो अपने टॉयज़ को क्लीन करो। उनके बेटे ने 2 टॉयज़ जो उठाए, मतलब 2 टॉयज़ को उठाया एंड उससे वो खेलने लगा। इंस्टेड ऑफ उसको बॉक्स में रखने के, वो उससे खेलने लगा एंड इवन उसने अपना टॉय बॉक्स भी उलट के गिरा दिया। उसकी वज़ह से पूरे घर में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया। शी सेड मैम उसके इस बिहेवियर को देखकर मैं इतनी ज़्यादा गुस्सा हुई, इतनी ज़्यादा इरिटेटेड हुई दैट उस समय मुझे ये समझ नहीं आया था मैं इसको कैसे समझाऊँ? एंड शी आस्क्ड मी क्या मैम मेरा बच्चा अपनी एज से पीछे है? बिकॉज़ मैं दूसरे बच्चों को देख रही हूँ कि अ, वो ये भी कर ले रहे हैं बट मेरा बच्चा क्या ऐसा कुछ है? आई जस्ट उनका कंसर्न मुझे समझ में आ रहा था दैट बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया शी इज़ थिंकिंग दैट उनका बच्चा स्लो है एज से। बट आई जस्ट सेड वन थिंग दैट मैम आप जो देख रही हैं वो 30 सेकंड का परफेक्ट मोमेंट है। बट रियल लाइफ में ये पूरा 30 मिनट का एक मेसी प्रोसेस होता है। एंड इसमें बच्चा गलत नहीं है। इसमें बस आपकी थोड़ी-सी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है दैट आप बच्चे को बोलने के बजाय आप बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करिए। दैट चलो अ, हम टॉयज़ को क्लीन करते हैं। या फिर आप इसको गेम फॉर्म में भी चेंज कर सकती हैं दैट चलो देखते हैं कौन पहले बॉक्स में टॉयज़ को फिल अप करेगा। इससे बच्चा पार्टिसिपेट करेगा आपके साथ, वो ज़्यादा एंगेज करेगा। कुछ दिन पहले शी केम अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल एंड शी सेड दैट मैम आपको पता है आपके इस छोटे से अप्रोच शिफ्ट से मेरा बेटा मेरे साथ उसने पार्टिसिपेट भी किया, वो एंगेज भी कर रहा है और जितना एनर्जी मैं पहले लगा रही थी उसको चीज़ें समझाने में, वो एक्चुअली में उससे कम एनर्जी मेरी अब लग रही है उसको उसके साथ एंगेज करके उसको पार्टिसिपेट करवाने में। सो इस स्टोरी का एक बस सिंपल सा क्रक्स है दैट सोशल मीडिया पर आप जो भी देखते हैं वो फाइनल रिजल्ट है एंड रियल लर्निंग प्रोसेस पूरा एक मेसी प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है ना? सो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में। बट ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमारी आती कहाँ से है? ये एक्चुअली में ये प्रेशर बिल्डअप होता कैसे है? ये प्रेशर हमारा सोशल मीडिया से बिल्डअप हो सकता है, कंपैरिजन कल्चर से बिल्डअप हो सकता है या फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन से बिल्डअप हो सकता है। एंड बिकॉज़ ऑफ इट हमारा बिहेवियर भी कभी-कभी बहुत चेंज हो जाता है। एज़ पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा ओवर करेक्टिंग हो जाते हैं या हम ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं या अ, हम बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं एंड इस वज़ह से बच्चा बहुत प्रेशराइज़ फ़ील करता है। प्रेशर की वज़ह से बच्चा एंग्ज़ियस होता है, रेज़िस्ट करता है और कभी-कभी इमोशनल हो जाता है और इसका इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। एंड देन हम बच्चे को लेबल करते हैं दैट ये बहुत नॉटी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसे तो समझा ही नहीं जा सकता। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम बच्चा नहीं है। प्रॉब्लम ये है दैट हम रियल बच्चे को सोशल मीडिया के हाइलाइटेड फ़िल्टर से कंपेयर कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट शिफ्ट समझना बहुत ज़रूरी है दैट सोशल मीडिया हमें परफेक्ट मोमेंट शो करता है, बट रियल लर्निंग इज़ लाइक अ फुल जर्नी, वो पूरी एक जर्नी है। सोशल मीडिया पर जो परफेक्ट बिहेवियर हमें दिखता है, इट्स लाइक अ स्नैपशॉट, बट रियल बिहेवियर जो है, इट्स लाइक अ जर्नी, है ना? इट्स अ फुल जर्नी।
एंड यहाँ पर इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है दैट इस जर्नी में बच्चा काम भी होगा, मेसी भी होगा, फ़ोकस्ड भी होगा और डिस्ट्रैक्टेड भी होगा। एंड ये इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं है। ये इनकंसिस्टेंसी एक्चुअली में उसका रियल डेवलपमेंट है। एंड ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। 2 से 6 साल के बच्चे का ब्रेन बहुत इनकंसिस्टेंट होता है और ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है। और बिकॉज़ ऑफ इट बच्चे का इम्पल्सिव रिएक्शन, बच्चे का इमोशनल हाइज़ एंड लोज़ अ, और उसका रिपिटिशन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हम यहाँ एक गलती करते हैं, हम बच्चे को कंपेयर करने लगते हैं एंड यही कंपैरिज़न बच्चे को धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय करता है, उसको धीरे-धीरे डैमेज कर देता है। सो याद रखिए दैट हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है और लर्निंग कोई सीधी लाइन में नहीं होती। सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर किड, आप उसकी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अभी तक हमने समझा दैट हमें अपने बच्चे के रियल बिहेवियर को सोशल मीडिया के परफेक्ट मोमेंट से कंपेयर नहीं करना। अब इसे हम समझते हैं दैट इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आप सोशल मीडिया के फिल्टर्स को समझिए। जब सोशल मीडिया के फिल्टर्स को आप समझेंगे, इल्यूशन कम होगा। इल्यूशन कम होने से प्रेशर भी कम होगा। द सेकेंड थिंग इज दैट आप बच्चे का कंपैरिजन मत करिए, किसी भी बच्चे का कंपैरिजन मत करिए। कंपैरिजन नहीं होगा तो आपका आपके बच्चे के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा। द थर्ड थिंग इज दैट आप बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करने पे फोकस करिए। जब आप बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करने पे फोकस करेंगे तो आप बच्चे को ईजिली करेक्ट कर पाएंगे। द फोर्थ थिंग इज दैट आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। जब आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होंगी तो आपका बिहेवियर बच्चे के साथ इंप्रूव होगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज दैट आप इवन बच्चे की स्मॉल सक्सेस को भी स्मॉल प्रोग्रेस को भी एंजॉय करिए, उसे अप्रिशिएट करिए बिकॉज़ स्मॉल प्रोग्रेस इज़ आल्सो लाइक अ रियल सक्सेस, है ना? सो पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर किड, अपने बच्चे की तुलना करने के बजाय इंस्टेड ऑफ शेमिंग हिम एंड इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि उसका परफेक्ट बिहेवियर हो, ये एक्सपेक्ट करिए, आप उसके रियल बिहेवियर को एक्सेप्ट करिए, आप उसे गाइड करिए, आप उसे सपोर्ट करिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट मेरा बच्चा परफेक्ट कैसे होगा, ये सोचिए मेरा बच्चा ग्रो कैसे करेगा। एंड यहीं पर रियल डिफरेंस आता है। ऐसी सिचुएशन में 2 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। पहले वो जो अपने बच्चे से परफेक्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं एंड दूसरे वो जो अपने बच्चे का रियल बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? पहले सिचुएशन वाले पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं, बट दूसरे सिचुएशन वाले पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं एंड कॉन्फिडेंस ही रियल सक्सेस को के लिए पाथ बनाती है। याद रखिए आप सिर्फ पेरेंट्स नहीं हैं, आप बच्चे के इमोशनल एंकर हैं। आप बच्चे का सेफ बेस हैं, आप बच्चे के कॉन्फिडेंस बिल्डर हैं। आप डिसाइड करते हैं दैट बच्चा प्रेशर के साथ अपनी ग्रोथ को रोकेगा या फिर एक्सेप्टेंस के साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। याद रखिए, जब आप बच्चे को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे मोल्ड करते हैं और उसके इंडिविजुअल सेल्फ को तोड़ देते हैं। लेकिन जब आप बच्चे के रियल बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं एंड आप उसकी सेल्फ वर्थ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। एक चीज़ आप विद टाइम रियलाइज़ करेंगे दैट बच्चा सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, वो आपको खुद के साथ ग्रो करने का मौका दे रहा है। सो पेरेंट्स रियलाइज़ इट दैट आपको अपने बच्चे के रियल बिहेवियर को सोशल मीडिया के हाइलाइटेड मोमेंट से कंपेयर नहीं करना है।